अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 12 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य यस्ते अश्व शनिर्भक्षो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 12वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के यस्ते अश्व शनिर्भक्षो ये प्रारंभिक पद है। ओम यस्ते अश्व शनिर्भक्षो योगो शनिस्तस्य त इष्टयजुष स्तुतस्तोमस्य सस्तोक्थस्योपहूतस्योपहूतो भक्षयामि। इस मंत्र के ऋषि हैं यस्त इत्यस्य भारद्वाज ऋषि, गृहपतियो देवता, आरसी पंक्ति छंद पंचमा स्वर। अतः गृहस्थानां मित्रता माह। अब गृहस्थों की मित्रता अगले मंत्र में कही है। पदार्थ हे प्रिय वीर पुरुष मित्र, जो आप उपहूतः मुझसे सत्कार को प्राप्त होकर अश्व शनि अग्नि आदि पदार्थ व घोड़ों और गोशनि संस्कृत वाणी भूमि और विद्या प्रकाश आदि अच्छे पदार्थों के देने वाले असी हैं। उन षष्ठोक्तस्य प्रशंसित ऋग्वेद के सूक्त युक्त इष्ट यजुषः इष्ट सुखकार यजुर्वेद के भागयुक्त व स्तुतस्तोमस्य सामवेद के गान प्रशंसा करने हारे ते आपका यह जो भक्षः चाहना से भोजन करने योग्य पदार्थ है, उसको आप से सत्कृत हुई मैं भक्षयामि भोजन करूं। तथा हे प्रिय सखी, जो तू अग्नि आदि पदार्थ व घोड़ों के देने और संस्कृत वाणी भूमि विद्या प्रकाश आदि अच्छे अच्छे पदार्थ देने वाली है, उन प्रशंसनीय ऋक् सूक्त यजुर्वेद भाग से स्तुति किए हुए सामगान करने वाली तेरा जो यह भोजन करने योग्य पदार्थ है, उसको अच्छे मान से बुलाया हुआ मैं भोजन करता हूँ। भावार्थ है अच्छे उत्साह बढ़ाने वाले कामों में गृहाश्रम का आचरण करने वाली स्त्री अपनी सहेलियों व पुरुष गृहाश्रमी पुरुष अपने इष्ट मित्र और बंधुजन आदि को बुलाकर भोजन आदि पदार्थों से यथा योग्य सत्कार करके प्रसन्न करें और परस्पर भी सदा प्रसन्न रहें और उपदेश शास्त्रार्थ विद्या वाग विलास को करें। देखिए स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि स्त्रियों को स्त्रियों से ही दोस्ती करनी चाहिए, अब पुरुष को पुरुष से ही दोस्ती करनी चाहिए। देखो वेद मंत्र में भी यही लिखा। वेद मंत्र में कहा कि गृहस्थ में जो महिला हैं, गृहस्थी महिला को अपने सहेलियों के साथ, किसके साथ? सहेलियों के साथ। किसी पुरुष से मित्र करने के लिए महिला को नहीं कहा, अपने सहेलियों के साथ, माने स्त्री से ही मित्रता रखे और पुरुष अपने पुरुष मित्र ही रखे, माने गर्लफ्रेंड ना रखे। आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ज़माना चल गया है। बालक लड़की से करता है मित्रता करता है और लड़की बालक से मित्रता करती है, ये दोनों गलत है। तो कहते हैं कि जो गृहस्थ स्त्रियां हैं वो अपने सहेलियों के साथ गृहाश्रम का आचरण कैसे किस प्रकार से करें उस पर बातचीत करें, जिससे एक दूसरे का उत्साह बढ़े, इस प्रकार की बातें करें। और गृहाश्रम पुरुष इष्ट मित्रों के साथ बंधुजनों के साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसा विचार करे, उत्साहपूर्वक करे जिससे गृहस्थ धर्म सुंदर हो, श्रेष्ठ हो। कहते हैं भोजन आदि पदार्थों से यथायोग्य सत्कार करके। देखो
महिलाओं को भी कभी कभी अपने सहेलियों को बुला करके उनको भोजन साजन कराना चाहिए, नहीं तो फिर मित्रता कैसे बनेगी। और पुरुष को भी अपने मित्रों को बुला करके कभी कभी भोजन साजन की व्यवस्था करनी चाहिए। भोजन आदि पदार्थों से यथा योग्य सत्कार करें, अर्थात यथा योग्य सत्कार करें, खाली भोजने नहीं, और भी जो हमारे पास सामर्थ्य है उससे हम एक दूसरों का क्या करें, सत्कार करें, और सत्कार करके उनको प्रसन्न करें और परस्पर सदा प्रसन्न रहें। एक दूसरों के साथ कभी भी अप्रसन्नता न दिखाए, सदा प्रसन्न रहे और उत्तम श्रेष्ठ उपदेश भी करे। अब मान लो एक मित्र है जो कुछ ज़्यादा जानता है, तो जो कम जानने वाले मित्र हैं उसको उपदेश करेंगे ना, तो इस प्रकार से उपदेश करें। शास्त्रार्थ विद्या वाग विलास को करें। देखिए कभी कभी बैठ करके अपने मित्र मंडली में धर्म चर्चा भी करनी चाहिए। वेद में ऐसा लिखा है, उपवेद में ऐसा लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा लिखा है, वेद के जो अंग हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष उसमें ऐसा लिखा है। कभी चर्चा होनी चाहिए। वेद के जो उपांग हैं योग सांख्य न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा, तो इसके संबंध में भी चर्चा होनी चाहिए। वाग विलास शास्त्रार्थ, तो ये विचार विमर्श करने से हमारी योग्यता बढ़ती है। हम आप दोनों यदि मिल बैठकर इस पर चर्चा करेंगे तो हमारी आपकी योग्यता बढ़ती है। देखिए हम यहाँ एक सभा करते थे, वागवर्धनी सभा, तो उसको आप लोग बीच बीच में छोड़ देते हैं। आचार्य जी इसको लागू करिए, कर दिया ना। हाँ, प्रत्येक रविवार को यहाँ वागवर्धनी सभा होनी चाहिए नियमित, और उससे बोलने की कला सीखते हैं लोग। तो इसमें कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को, गृहस्थ को स्त्रियों को स्त्रियों के साथ, पुरुषों को पुरुषों के साथ शास्त्र चर्चा भी करनी चाहिए। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। किस प्रकार से उसमें लोगों ने प्रक्षेप कर दिया, प्रक्षेप से अलग जो बातें हैं वो माननीय है, प्रक्षेप वाले माननीय नहीं है। इस प्रकार के की चर्चाएं होते रहनी चाहिए। क्या क्या ग्रंथ पढ़ने चाहिए, क्या क्या ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, ये सब की चर्चा होनी चाहिए। तो जब हम आपस में विचार विमर्श करेंगे, आपस में इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हमें बोलना चालना आएगा। सब प्रकार से हमारी उन्नति होगी। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस 7वें समोल्लास में उपासना का विषय चल रहा है। किसका विषय चल रहा है? उपासना। कहते हैं उपासना के लिए क्या करना पड़ता है? तो कहते हैं कि उपासना के लिए सब तरफ से अपने आत्मा में स्थित होकर, आत्मस्थ माने आत्मा में स्थित होकर, आत्मा के बीच में जो परमात्मा है उसमें अपने चित्त को लगा करके, और फिर हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो कहा समाधि योग से होगा। किससे होगा? समाधि योग से। समाधि योग माने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो उसमें सबसे पहला है यम। यम के 5 भेद हैं: अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसमें बता रहे हैं कि अहिंसा क्या है।
तो कहते हैं अहिंसा है किसी से भी बैर नहीं करो। सीधा सीधा बताते हैं अहिंसा क्या है जी? किसी से भी बैर नहीं करो। आप लोग आपस में बैर करते रहते हैं, कोई रुद्र से, तो कोई कृषक से, तो कोई क्या कहते हैं विनय से, तो कोई क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका? एक प्रिंस नाम अच्छा नहीं, इसका नामकरण कीजिए। हाँ, इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। ये प्रिंस थोड़े नाम होता है जी। हैं, तुम कहीं का राजा है क्या? राजकुमार। तो आप इस भारतवर्ष में हैं तो भारतीय नाम रखिए, अंग्रेज वाला नाम रखें आप। तो एक दूसरों से किसी से भी कोई बैर न रखे, ये अहिंसा का अर्थ बताते हैं। जो ऐसा करेगा, किसी से बैर नहीं रखेगा, वही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे। बैर रखने वाले कभी भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। फिर कहा अहिंसा के बाद है सत्य। तो कहते हैं सर्वदा सदा सत्य बोले। अपने इस वाणी से क्या बोले? सत्य ही बोले। अब कोई डर से झूठ बोल लेता है, तो किसी का हैबिट है झूठ बोलने का, वो बिना झूठ बोलने रह ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति कभी भी ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो अपने आत्मा में बनाओ कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है। ये देह, ये शरीर परमात्मा से मिलने के लिए मिला है, परमात्मा को देखने के लिए मिला है। और हम तब तक परमात्मा को नहीं देख सकते जब तक वैर का त्याग नहीं करेंगे और अपने इस वाणी से सत्य व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। फिर कहते हैं चोरी न करे। देखो मन में भी, मन से भी चोरी होता है। कैसे? आपके मन में आ गया कि राहुल का बहुत बढ़िया कलम है, ले लेते ना तो अच्छा था, ये चोरी हो गया। क्या हो गया जी? क्या हुआ? ये गांव वाला का बढ़िया बैट है, चुरा के रख लेते हैं, इससे खेलेंगे। ये मन से चोरी हो गया। किससे हुआ? मन से। और कहा ऐ प्रिंस जाओ ये बैट चोरी करके ले आओ, तो ये वाणी का चोरी हो गया। क्या हुआ? मन में हुआ चोरी करने का भाव, तो मन से चोरी। और वाणी से किसी को कहा ऐ कृष्ण ले आओ फलाना चीज़, तो ये क्या हुआ? वाणी से चोरी। और अब जब हाथ से पकड़ के ले लिया तब तो साक्षात चोरी शरीर से हुआ। तो मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से चोरी का भाव, चोरी हमें नहीं करना चाहिए जी। किसी का सामान पड़ा है, पहले ज़माने में ऐसे होता था, नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन एक यात्री आए थे चीन से और उनका जो छाता था ना उसमें सोना का कमानी था। छाता में लोहा का भी कमानी होता है, उस ज़माने में सोना का कमानी होता था। तो धन ही इतना था, सोना का ही सबको कारोबार था उस ज़माने। तो वो छाता एक जगह पानी पीने के लिए बैठा, पानी पी लिया और छाता वहीं छोड़ के चला गया। जहाँ जाना था वहाँ जब गया तब पता चला ओहो अरे छाता तो वहीं छूट गया। लेकिन साथ में मन में हुआ अब तो बहुत देर हो गया, अब कोई आदर्श जैसा आदमी उसको तो ले गया होगा अपने घर, अब तो मिलेगा नहीं। जब दूसरे दिन वो घूम के वापस आ रहा था उस जहाँ पर वो छोड़ के गया था छाता, तो देखा कि मेरा छाता तो ज्यों का त्यों पड़ा है। अरे इस देश का आदमी कैसा है जो इतना सुंदर छाता छुआ भी नहीं, तो कैसा ये देश था हैं? इसीलिए न गीत गाते हैं हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है।
किसी दरवाजे में ताला न कोई होता था। हर एक आदमी बेखौफ होके सोता था। न जुआरी न शराबी न चोर होता था। इस देश में कोई भी चोर नहीं था। न जुआरी न शराबी न चोर होता था। ऐसा वातावरण ही चहुं ओर होता था। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। तो इतना सुंदर ये देश था जहाँ सोने के कमाने वाला छाता भी के तरफ देखता भी नहीं था लोग। छूने वाली बात तो अलग है। जिसका सामान है उसका वो अपना ले जाएगा, हमको इसके सामान से क्या मतलब। ऐसा ये देश था। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब आपके मन में, आपके वाणी में और आपके कर्म में चोरी भाव नहीं होगा, आप चोरी नहीं करेंगे, तब परमात्मा का दर्शन होगा। वैसे ईश्वर का दर्शन होने वाला नहीं है। फिर कहते हैं कि जितेंद्रिय हो। ब्रह्मचर्य का मतलब देखिए क्या लिखे। ब्रह्मचर्य का मतलब लिखते हैं कि उसको अपने 10 इंद्रियों पर अधिकार हो। अपने 10 इंद्रियों पर ऐसा अधिकार हो कि न तो वो जिह्वा के लालच में पड़े, न तो किसी रूप के लालच में पड़े। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, इनमें से किसी के लालच में पड़ के कोई भी पाप न करे। अपने इंद्रियों को अपने बस में रखे, इंद्रजीत बन जाए। जो इंद्रजीत बन जाएगा ना, वही परमेश्वर को देख सकेगा, वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेगा। तो इंद्रजीत बने, लंपट नहीं बने। लंपट हुआ, कभी उसके तरफ देखा, कभी उसके तरफ देखा, कभी इधर कभी उधर। लंपट आदमी ऐसा होता है, झूठे का ताकता रहता है, जहाँ नहीं ताकना चाहिए वहाँ। तो लंपटता नहीं रहनी चाहिए। ये है ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह का मतलब, अपरिग्रह का मतलब लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि निरभिमान हो, निरभिमानी हो, किसी भी प्रकार का अभिमान मेरे पास इतना है ऐसा भाव कभी आना ही। जो है सभी प्रभु का है। प्रभु का ये शरीर है, परमात्मा का ये संसार है। जो है सब तो उसी का है। बस प्रभु का सेवक बनकर हमें इस संसार में कुछ दिन रहना है, काम करना है। बस ये सुंदर श्रेष्ठ भाव होने चाहिए। किसी भी प्रकार का अभिमान न। ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमाना चाहिए। धन कमाने के लिए तो कहा ही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ये देह मिला हुआ है। धर्म के लिए भी और अर्थ के लिए भी रुपया, पैसा, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, ये सब तो होना ही चाहिए। नहीं तो फिर लौकिक सुख तो रह ही जाएगा। और लौकिक सुख को भोग कर पारलौकिक सुख को प्राप्त करना है, लेकिन अहंकार पूर्वक नहीं। निरभिमानता होनी चाहिए। कहते अभिमान कभी न करे। ये 5 प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अंग है। ये उपासना योग का प्रथम अंग है। अब परमात्मा की उपासना का दूसरा बताते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। पहला था तत्रा हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। अब दूसरा है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे। धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे। माने पवित्रता, फिर संतोष, शौच, फिर संतोष,
प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे। सदा दुख सुखों का सहन, ये तप, सदा दुख सुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करें, अधर्म का नहीं, ये है तप। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावें, ये है स्वाध्याय। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें, सत्पुरुषों का संग करें, ये भी स्वाध्याय है। सत्पुरुषों का संग करें और ओम, इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करें। माने प्रतिदिन नियमित रूप से ओम का जप करना चाहिए। ओम जपने से तर जाएगा। तो इस ओम का जप अर्थ सहित परमात्मा सबकी रक्षा करने वाला है। हे ओम, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं। प्रभु हमारी भी रक्षा आप ही कर रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए ओम का जप, ये स्वाध्याय हुआ। नित्य प्रति जप किया करें, लिखा है। नित्य प्रति, कभी भी छूटना। अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे, ये है ईश्वर प्रणिधान। इन 5 प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहता है। इसके आगे 6 अंग योग शास्त्र व ऋग्वेदादि भाषा भूमिका में देख लेवें। अब कहते हैं कि योग शास्त्र में 8 अंगों का वर्णन है, तो यहाँ शौच और संतोष के संबंध में स्वामी जी बता दिए हैं। शौच नहीं माने यम और नियम के बारे में। अब आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको ठीक से समझना है तो स्वामी जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी सबको लिखा है। और महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में तो ये सब है ही। तो आप लोग प्रातःकाल तो इसका करते हैं ना स्वाध्याय, तो ढंग से करिए और उसमें सब कुछ ठीक से लिखा हुआ है। महर्षि जी कहते हैं वहाँ से देख लीजिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।